गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ कंपाउंड्स having carbon cadmium bond। ठीक है, ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और कैडमियम के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्कवरी। तो हमारे पास ना कैडमियम, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स डिस्कवर हुए थे इन 1917। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एरिच क्रॉस प्रोड्यूस्ड डाईमिथाइल कैडमियम। ठीक है, डाईमिथाइल कैडमियम प्रोड्यूस किया था और एंड डाई इथाइल कैडमियम। ठीक है, तो 1917 में एरिच क्रॉस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डाई मिथाइल कैडमियम और डाई इथाइल कैडमियम को प्रोड्यूस किया था, जो कि हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। हाईली टॉक्सिक यानी कि ये बहुत ज्यादा ना टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास डैमेज करते हैं, विच डैमेज किडनी, लिवर एंड सीएनएस। ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। अगर थोड़े से भी यानी जो कैडमियम है वो हमारा, अगर हम थोड़ा सा भी उसको इनहेल कर लें तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स भी तो कैडमियम से ही बने हैं ना, तो हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, और जो मेरीन लाइफ होती है उसके लिए भी कैडमियम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लेस रिएक्टिव। ये बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए आपको इसके रिएक्शंस भी बहुत कम मिलेंगे। थर्ड हमारे पास है ये सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। ठीक है, ये लाइट, एयर और मॉइस्चर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि अगर इसका एक्सपोजर हो जाए ना इन तीनों में से किसी एक चीज के साथ तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंस कर लेता है इन चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ना लिमिटेड यूज है इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। लिमिटेड यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में इतना ज्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, विद फ्यूम्स। ये कलरलेस लिक्विड है विद फ्यूम्स, ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर ये किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हो ना ऑर्गेनो कैडमियम का सॉल्यूशन, तो इसमें से ना ऐसे आप देखोगे धुआं टाइप निकल रहा होगा, तो उसे फ्यूम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी एसिड की बॉटल को खोल के देखें ना, तो जब उसको वो खुलता है तो उसमें से फ्यूम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घरों में हम जो तेजाब यूज करते हैं वो क्या होता है, वो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जब उसका हम ऐसे कैप खोलते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं।
तो ऑर्गेनो कैडमियम भी ऐसे ही होता है, उसमें से फ्यूम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमारे पास ना डू नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्ट नहीं करते, ना तो नाइट्राइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ना अमाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ना ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना नाइट्राइल्स, अमाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उनके साथ ये तीनों जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। ये ज्यादातर रिएक्शन देते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, ठीक है। आपको इनके जो भी रिएक्शन मिलेंगे ना वो एसिड क्लोराइड के साथ, उसमें जो है वो लाजमी उनका रिएक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनके सिंथेसिस की। सिंथेसिस में नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करके भी हम इनको बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले 2R लेना है, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाना है कैडमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, क्योंकि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करते हैं हमारा जो कैटालिस्ट होता है वो ईथर होता है, यानी हम किसके सॉल्यूशन में ये रिएक्शन करवाते हैं, ईथर की प्रेजेंस में, ईथर के सॉल्यूशन में। तो हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस होना है, R2 कैडमियम, ठीक है, ये ऑर्गेनो कैडमियम प्रोड्यूस हो गया, और हमारे पास साथ हमारे पास बन गया 2MgXCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया, डाई मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन है ऑर्गेनो कैडमियम को सिंथेसाइज करने का। सेकंड हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद ऑर्गेनो लिथियम। ऑर्गेनो लिथियम के साथ भी रिएक्शन करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं ऑर्गेनो कैडमियम का, इस तरह। अब हमने ऑर्गेनो लिथियम लेना है, ठीक है, 2RLi प्लस हमारे पास वही कैडमियम क्लोराइड होगा। तो रिएक्शन हमारा इधर भी ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, R2CD यानी कि ऑर्गेनो कैडमियम, और साथ हमारे पास लिथियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ना सिंथेसिस के मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब हमने ऑर्गेनो कैडमियम को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। तो नंबर 1 पे रिएक्शन है एस्टर सिंथेसिस। जब भी हमने एस्टर प्रोड्यूस करना होता है ना ऑर्गेनो कैडमियम यूज होता है वहां। तो हमारे पास ना अब एक रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ, R2RCOCl प्लस हमारे पास है R2CD, ठीक है। तो हम एसिड क्लोराइड से एस्टर बनाएंगे, तो हमारे पास ना रिएक्शन इस तरह होगा, R2COR, ठीक है, ये वाला R प्लस हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, R2CD हमारे पास बना देगा CdCl, CD2Cl बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ये तो जर्नल था ना, अब हम एग्जांपल में R की जगह कोई भी अल्काइल लगा के देखते हैं। जैसे इधर मैं लगा रही हूँ 2 वैसे का वैसे, और इधर मैं साइक्लोब्यूटेन लगा रही हूँ, और वहीं इसके साथ COCl अटैच हुआ है ग्रुप, ये भी एसिड क्लोराइड ही है। और R2 की जगह मैं इधर लगा रही हूँ मिथाइल CH3 ट्वाइस CD। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टर ही बनेगा, ठीक है, और इस तरह बनेगा। अब COCH3 वैसे CH3 CO के साथ मिल गया जैसे इधर हुआ है,
ये आर था ना, मैं इधर प्राइम लगा देती हूँ, तो ये आर जो है दोनों दूसरे आर के साथ मिल गए थे, इधर भी वही हुआ है, इधर इसके साथ ये आर की जगह है ना, जो साइक्लोब्यूटेन है वो आर की जगह लगा हुआ है, तो हमारे पास आर जो है वो वैसे का वैसे, और दूसरा जो आर है वो इस सीओ के साथ आके अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वही CdCl2 साथ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वही सेम रिएक्शन है, और इससे हमने क्या प्रोड्यूस किया है, एस्टर प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है वो है कीटोन सिंथेसिस। हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इसको जो है रिएक्ट नहीं करा सकते, लेकिन इसकी मदद से, ऑर्गेनोकैडमियम की मदद से कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। तो कीटोन सिंथेसिस में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में है और इसका नाम है हेक्सानोइक एसिड, ठीक है, और इसके साथ जब हम R2CD कैडमियम, ऑर्गेनोकैडमियम को हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे पास क्या है, कीटोन है, क्योंकि आपने देखा है ना इधर डबल बॉन्ड O है, ये हमारे पास इधर कार्बन होगी चेन के अंदर, तो ये हमारा क्या बना है, ऑक्टानोन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ, SOCl2 की प्रेजेंस, SOCl की प्रेजेंस में, और इथाइल कैडमियम की प्रेजेंस, डाई इथाइल कैडमियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। तो इधर हमारे पास जो चेन थी उसके अंदर 6 कार्बन थे, ठीक है, यानी इसको छोड़ के 6 कार्बन थे, COOH को छोड़ के, इधर हमारे पास ना कार्बन 8 हो गए हैं। ठीक है, यानी हम इसको किस तरह याद कर सकते हैं कि जो इथाइल के 2 कार्बन थे ना वो इसके अंदर आके अटैच हो गए हैं, तो हमारी चेन बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हेक्सानोइक एसिड से हमने ऑक्टानोन प्रोड्यूस किया है, यानी कि कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से कीटोन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हमारे पास ना रिएक्शंस हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनोकैडमियम है वो कीटोन सिंथेसिस भी दे सकता है, वो एस्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, या बहुत सारी बुक्स अगर आप देखोगे तो उनमें आपको ना यही 2 रिएक्शंस ही मिलेंगे, बस आप आर की जगह कुछ भी लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, और इधर भी आप कोई भी जो है एसिड यूज कर लो, वो आपके पास कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनोकैडमियम लेस रिएक्टिव है तो इतने ज्यादा रिएक्शन देता ही नहीं है। ये वाले जो 2 रिएक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने वही आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में हमारे पास आ जाता है कि ना ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है एक रिएक्शन में, कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाई आइसो अमाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो डाई आइसोअमाइल ब्यूटानोइक एसिड के साथ अगर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हो तो उसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आ जाता है, ये फॉर्मेशन करता है कोलॉइडल क्रिस्टल्स की, फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल क्रिस्टल्स। थर्ड हमारे पास है, ये फॉर्मेशन में काम आता है फॉर्मेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। फोर्थ ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टिव मटीरियल्स, यानी कि वो मटीरियल्स
जिनमें ना हीट जिनमें असरअंदाज नहीं होती, जो हीट से इफेक्ट नहीं होते, ये उनमें कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है उनकी फॉर्मेशन में। और फिफ्थ हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ नॉन ऑप्टिकल नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स। ठीक है, जो नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल में भी यूज होता है, यानी कि जो लीनियर नहीं होते शेप में, ऐसे ऑप्टिकल मटेरियल्स की भी फॉर्मेशन में यूज होता है। तो ये आपके पास ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। मुझे कमेंट भी करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और शेयर भी लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।